हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो खान सर का रेलवे का सार संग्रह है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने 1919 में रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका नारा दिए थे और बाल गंगाधर तिलक ने ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की है। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कहेगा तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये स्थित है मेघालय में। और एलिफेंटा दर्रा कहेगा तो ये श्रीलंका में है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है और दर्रा कहेगा तो श्रीलंका में है। भारत में विद्युत रेल की शुरुआत हुई थी 3 फरवरी 1925 में और कोयला वाला रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 में, जो कि 34 किलोमीटर तक चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, चिंपैंजी अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के सूत्र क्या हो जाएगा? MgOH के होल ट्वाइस। MgOH को होल ट्वाइस ये सूत्र है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। और इसका प्रयोग किस में होता है? तो मनुष्य में पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, उसे कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग होता है। मोटर चालक उत्तल दर्पण के कारण ही पीछे की जो वस्तु है उसे देखते हैं। और दाढ़ी बनाने के लिए मनुष्य किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है छोटा, सीधा एवं आभासी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है छोटा, सीधा और आभासी। पाचन क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करता है। पाचन क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करता है और विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा भी प्राप्त नहीं होता है। बिना मिट्टी के पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का जो स्त्राव है कहाँ से होता है? ये होता है आमाशय से। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में जो लाइपेज एंजाइम है इसका स्त्राव होता है आमाशय से। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो क्या करता है? तो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। जीवाणु की खोज किए थे लीमेनहॉक 1676 में। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पाचन में सहायता करता है। सोडियम क्लोराइड सौरमंडल में नहीं पाया जाता है और सोडियम क्लोराइड ये समुद्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है। सौरमंडल के खोज किए थे 1540 में कोपरनिकस ने। नागालैंड राज्य के गठन कब हुआ था? दिसंबर 1963 में। और नागालैंड राज्य की भाषा कहेगा तो ये है अंग्रेजी। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन 4.74 से लेकर 5.51 ग्राम होता है। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कहेगा तो 4.74 से लेकर 5.51 ग्राम होता है। आगे देखेंगे, बैडमिंटन रॉकेट का वजन कहेगा तो 85 से 140 ग्राम के बीच होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय जैन भिक्षु बनकर स्वर्णबगोला में बिताया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे अंतिम समय में इन्होंने जैन भिक्षु बनकर कहाँ बिताए थे? तो स्वर्णबगोला में, जो कर्नाटक में स्थित है। और जैन धर्म की शिक्षा अंतिम समय में किससे ली थी? तो भद्रबाहु से। एलोरा के 34 गुफाओं का मंदिर 700-800 ईसा के मध्य में बनाया गया था। एलोरा के जो 34 गुफाओं का मंदिर है ये 700-800 ईसा के मध्य में बनाया गया था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा के जो गुफा है ये तीनों धर्म के लिए संबंधित है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और जैन धर्म, ये तीनों धर्म से संबंधित है एलोरा के गुफा। एक आ जाता है अजंता के गुफा। अजंता के गुफा भी महाराष्ट्र में है और इसे बनाए थे वाकाटक वंश के शासक बनवाए थे। और जो अजंता की गुफा ये केवल बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है केवल बौद्ध धर्म के लिए। एलोरा कहेगा तो बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेंगे, एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित है। कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? कल्पसूत्र की रचना किए थे भद्रबाहु।
अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी 1919 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा जो रंजीत सागर बांध है ये बनाया गया है रावी नदी पे, और ये कहाँ पे स्थित है तो पंजाब में। अखिल भारतीय सेवाओं को उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है तो संविधान के अनुच्छेद 312 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के गठन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1926 में। आगे देख लेंगे, सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र को अल्टीमीटर कहते हैं। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र को अल्टीमीटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व ये किसका बना होता है तो ये बना होता है नाइक्रोम का। जूल सेकेंड ये कोणीय संवेग की इकाई है। जूल सेकेंड कहेगा तो कोणीय संवेग की इकाई है, और शक्ति का इकाई होता है जूल बटे सेकेंड। जूल बटे सेकेंड हो जाएगा शक्ति का इकाई, और जूल सेकेंड होता है कोणीय संवेग की इकाई। जब कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है तो उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है, और उसका आवृत्ति क्या होगा तो घटेगा, क्योंकि ये विपरीत होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा उसका आवृत्ति क्या होगा घटेगा। वायु तथा निर्यात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे, चीन ने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 में आक्रमण किया था, जिसके फलस्वरूप भारत में पहला आपातकाल लागू हुआ था। भारत में 3 बार आपातकाल लागू हुआ है, पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। और जो 1975 में आपातकाल लागू हुआ था ये आंतरिक अशांति के कारण लागू हुआ था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, रोम के युद्ध देवता के नाम पर अप्रैल महीने का नाम पड़ा है। रोम के युद्ध देवता के नाम पर अप्रैल महीने के नाम पड़ा है। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुआ है तो ये हुआ है मोहनजोदाड़ो से। बुध का संबंध किस कुल से है, बुध के संबंध हो जाएगा शाक्य कुल से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, और ये खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे मीठा पानी की झील कहेगा तो सुपीरियर झील हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील हो जाएगा, यानी कि मीठा पानी के। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1907 में जमशेदपुर के साकची में खोला गया था, जो कि झारखंड में स्थित है। गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है तो ये राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। आगे हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कहेगा तो वर्तमान में 11 है। पहले कितना था, पहले 10 था। 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है तो 35 वर्ष। अधिकतम कहेगा तो कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, और ये होता है अनुच्छेद 155 के तहत। कहेगा किस संविधान से लिया गया है तो कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। हीरा का रासायनिक गुण कैसा होता है तो बहुरंगी होता है। हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी, और ये सबसे कठोर पदार्थ है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, फास्फोरस क्या है तो फास्फोरस एक अलौह धातु है। फास्फोरस एक अलौह धातु है। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग इस्पात में किया जाता है। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग कहाँ होता है तो इस्पात में। स्टोरेज बैटरी में जस्ता का उपयोग किया जाता है। मिठाइयों में सुगंध एवं स्वाद के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है, और जिलेटिन का प्रयोग वहाँ भी किया जाता है बर्फ के पिघलने से रोकने के लिए। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए भी जिलेटिन के प्रयोग करते हैं, और मिठाई में सुगंध एवं स्वाद के लिए भी जिलेटिन का प्रयोग करते हैं। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहेगा तो नेफोस्कोप हो जाएगा। वायुयानों के टायरों को भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। आगे देखेंगे, दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग संक्रमण रोकने के
त्वचा के घाव भरने में भी किया जाता है। संक्रमण को रोककर त्वचा के घाव भरने में भी सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं और दर्पण बनाने में भी सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। आगे हो जाएगा, कैरोटीन के उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध होता है पीला दिखाई देता है और गाय का दूध हल्का सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? केसिन के कारण। पीला कहेगा तो कैरोटीन के कारण। मानव शरीर में पाचन का कार्य को कहाँ पे संपन्न होता है? मानव शरीर में जो पाचन के कार्य संपन्न होता है ये होता है छोटी आंत में। मानव शरीर के भीतर खून फाइब्रिनोजन की अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ये बोल रहा है अनुपस्थिति यानी कि उपस्थित नहीं। फाइब्रिनोजन के कारण जो अंदर है मानव शरीर में कहेगा फाइब्रिनोजन के अनुपस्थिति के कारण खून जो है नहीं जमता है, क्योंकि जो फाइब्रिनोजन है एक प्रोटीन है जो रक्त के थक्का बनाने में कार्य करता है, यानी कि आपका कहीं कट जाए तो उसे रोकने के कार्य करता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि मानव शरीर के जो अंदर फाइब्रिनोजन के अनुपस्थिति में खून जो है नहीं जमता है। और किसके कारण मानव शरीर में, किसके उपस्थिति के कारण मानव शरीर के अंदर खून नहीं जमता है? तो उसमें उपस्थिति होता है हिपेरिन। आगे देख लेंगे, शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा यकृत। और सबसे बड़ा ग्रंथि भी कहेगा तो यकृत होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, यकृत प्रोटीन के अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। यकृत का कार्य क्या है? तो ये प्रोटीन के अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। भविष्य के लिए जो ग्लाइकोजन संचित होता है मानव शरीर में, ये संचित होता है यकृत में। मेरा संघर्ष पुस्तक की रचना किसने की? तो ये किए थे हिटलर। और हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? तो किया था 1945 में। ली कार्बोजियर ये क्या थे? तो ये एक वास्तुकार थे और ये चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार थे। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ईवीएम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का संक्षिप्त रूप है। स्वतंत्रता से पहले 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था और ये हुआ था सूरत अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता किए थे रासबिहारी घोष ने। जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो रासबिहारी घोष। और कहेगा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था 1969 में। और 1907 में कांग्रेस के विभाजन जो हुआ था सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसके बाद कांग्रेस का मिलन कब हुआ? तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसका अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है रूस में। थाईलैंड विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राष्ट्र, यानी कि रबड़ उत्पादन में अग्रणी देश कहेगा तो थाईलैंड है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो थाईलैंड को कहते हैं। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये हो जाएगा केरल। सोडियम क्लोराइड की कमी से निर्जलीकरण उत्पन्न होता है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त रूप कहेगा तो सीएनजी हो जाएगा। सीएनजी एक प्रदूषण मुक्त गैस है। सीएनजी कैसा गैस है? तो एक प्रदूषण मुक्त गैस है। ऊंचे रक्तदाब का कारण मानसिक तनाव होता है। ऊंचे रक्तदाब के कारण क्या होता है? तो मानसिक तनाव होता है। और मानव शरीर के रक्तदाब कैसे मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मैं ही राज्य हूँ और मेरा कथन ही संविधान है। ये किसने कहा था? मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही संविधान है। तो ये कहे थे फ्रांस के राजा लुई 14वां ने। ईरान इराक युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में आरंभ हुआ था। ईरान और इराक की युद्ध 1980 में आरंभ हुआ था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति हो जाएंगे एस राधाकृष्णन। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कारगिल के जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1999 में। और भारत कारगिल का युद्ध जीता था 26 जुलाई को, और इसी के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। लियो टॉलस्टॉय का संबंध कहेगा किस देश से था? तो इनका संबंध हो जाएगा रूस से। रूस में साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई है। रूस कैसा अर्थव्यवस्था अपनाई है? तो साम्यवादी। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां रात में निम्न तापमान होते हैं। अनाच्छादन की प्रक्रिया कहां पे अधिक होता है? तो जहां रात में निम्न तापमान होता है। टैकोमीटर से वायुयान की गति को मापा जाता है। बालू का टीबा ये पवन द्वारा बनता है। बालू के जो टीबा बनता है ये किसके द्वारा बनता है? तो ये बनता है पवन के द्वारा।
निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। और भारत के प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति कहेगा तो एस राधाकृष्णन थे। और एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। दक्कन के पठार की ऊंचाई सागर तल से 2000 मीटर से अधिक है। दक्कन के पठार की ऊंचाई जो है सागर तल से 2000 मीटर से अधिक है। और दक्कन की पठार कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा जल काली मिट्टी सोखती है। सबसे ज़्यादा जल जो सोखती है काली मिट्टी सोखती है। काली मिट्टी के अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी हो जाएगा। और इसका निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान से। 20,000 डेसिबल से अधिक की ध्वनि तरंग को अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। 20,000 जो डेसिबल है इससे अधिक ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? तो अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। मनुष्य कौन सी ध्वनि सुनते हैं? तो श्रव्य ध्वनि या श्रव्य तरंग। इसका होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। पानी की विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो 1 होता है। आगे देख लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एटॉमिक मास यूनिट में एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान होगा 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम स्टील के समान मजबूत होने के कारण एल्युमिनियम जो है स्टील के समान मजबूत होने के बावजूद भार में उसका आधा होता है। भार में किसका आधा होता है? तो ये स्टील के आधा होता है। पेट्रोलियम में व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है। पेट्रोलियम से क्या निकाला जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है। और पेट्रोलियम की गुणवत्ता की जांच कौन करता है? तो ऑक्टेन संख्या करता है। न्यूयॉर्क में स्थित 305 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ लिबर्टी तांबे से बनी है। जो न्यूयॉर्क में स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति, ये किसकी बनी होती है? तो तांबे से। और इसका ऊंचाई कहेगा तो 305 फीट है। आगे देखेंगे, पंडित रविशंकर भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार थे। और इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था। और ये क्या बजाते थे? तो ये बजाते थे सितार। चित्रकला की एक्रिलिक चित्रण शैली में प्लास्टर पर अन्य आधारित पिगमेंट का प्रयोग किया जाता है। चित्रकला की एक्रिलिक चित्रण शैली में प्लास्टर पर अन्य आधारित पिगमेंट का प्रयोग किया जाता है। शासक खारवेल का संबंध कहेगा तो उड़ीसा राज्य से है। खारवेल का संबंध कहेगा तो उड़ीसा राज्य से है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध भी कहेगा तो खारवेल से संबंधित है। भारत का मसाला उद्यान केरल को कहा जाता है। और रबड़ के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य केरल हो जाएगा। और थोरियम के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य केरल हो जाएगा। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना तट पर अवस्थित है। चार मीनार हैदराबाद में अवस्थित है। चार मीनार जो कि हैदराबाद में अवस्थित है इसे बनवाए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और बीजापुर के गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। चार मीनार के निर्माण करवाए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और बीजापुर के गोल गुम्बद का निर्माण करवाए थे मोहम्मद आदिल शाह। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता टन में दी जाती है। वातानुकूलित जो प्लांट है इसकी क्षमता टन में दी जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पे निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर। आवृत्ति के मात्रा कहेगा तो हर्ट्ज हो जाएगा। 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को व्यक्ति नहीं सुन सकता है। ऑटोमोबाइल गियर ये किसका बना होता है? तो एलो स्टील के। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य शीघ्रता से मोटर को रोटेट गति पर लाना है। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो ये शीघ्रता से मोटर को रोटेट गति पर लाना है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि संवहन करना। और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लोहा। क्लोनिंग का संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा अनुवांशिकी से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कहेगा तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मैगलेन ये विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति था। समुद्र द्वारा विश्व की परिक्रिया करने वाला पहला व्यक्ति कहेगा तो मैगलेन हो जाएंगे। द ब्लाइंड एसोसिएशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड द ब्लाइंड एसोसिएशन पुस्तक की रचना किए थे। मानव के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कहेगा तो ये हो जाएगा 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक। यहाँ कहीं कहीं 22 देता है, कहीं कहीं 25 दिया है।
आगे देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम क्या है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक के नाम हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक के नाम हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और विश्व की झलक पुस्तक के लेखक भी जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है मानव के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 से डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, ये कहीं कहीं मौसम पे भी निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन से आप देख लीजिएगा, 18 से 22 भी हो जाएगा या 20 से 25 भी हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक देश पाकिस्तान की मांग की थी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक देश पाकिस्तान की मांग की थी 1940 के लाहौर अधिवेशन में, और ये पाकिस्तान के पहला गवर्नर भी बने थे। आगे देखेंगे बेतार की तार संचार प्रणाली को आयन मंडल में संभव बनाया है, यानी कि जो संचार उपग्रह होता है इसे स्थापित किया जाता है आयन मंडल में। भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम जो आयु है ये है 35 वर्ष, और अधिकता की कहेगा कोई सीमा नहीं है। बल, विस्थापन तथा त्वरण ये सभी क्या है, तो सभी सदिश राशि है। जूल प्रति कूलम ये विभवांतर की इकाई है। जूल प्रति कूलम कहेगा तो ये विभवांतर की इकाई है। बॉल बेरिंग का बॉल कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। बॉल बेरिंग का जो बॉल बना होता है ये कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। इस्पात की कठोरता मुख्यतः कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। इस्पात की कठोरता किस पे निर्भर करती है, तो कार्बन की प्रतिशतता पे। लोहे का गलनांक 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक द्रव्य ईंधन कौन सा है, तो गैसोलीन है। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक द्रव्य ईंधन कहेगा तो गैसोलीन हो जाएगा। संपूर्ण शरीर के लिए बायां निलय रक्त पंप करता है। संपूर्ण शरीर के लिए कहेगा रक्त पंप कौन करता है, तो बायां निलय करता है। मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क क्या करता है, तो ये शरीर को नियंत्रित करता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 1908 में स्काउट एंड गाइड की स्थापना हुई थी, जो कि किए थे बेडेन पावेल ने। 1908 में स्काउट एंड गाइड की स्थापना हुई थी, जो कि किए थे बेडेल एंड पावेल ने। अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार रिंकी पोंटिंग को मिला था। प्रथम बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार किसको मिला था, रिकी पोंटिंग को। बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 5 होते हैं। आगे देख लेंगे चरक ये कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे, जिसे भारतीय चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे, तो कनिष्क के, जिसे भारतीय चिकित्सा का जनक भी कहते हैं। अजंता की गुफा कहेगा कि चित्रकारी में पंचतंत्र की कहानियों को दर्शाया गया है। अजंता की गुफा चित्रकारी में पंचतंत्र की कहानियों को दर्शाया गया है, और पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कहेगा तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे। मध्यकाल में सती प्रथा के विरुद्ध अकबर ने कदम उठाया था। भारत में सती प्रथा के अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। आगे देख लेंगे बंटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। और भगत सिंह, बंटुकेश्वर दत्त और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। आगे देखेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा में किसी विषय पर मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा में किसी विषय पर मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और ये बुलाते हैं राष्ट्रपति, जिसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है, 1961, 1978 और 2002 में। पहला के विषय कहेगा तो ये था दहेज, दूसरा के विषय था बैंकिंग, और तीसरा के विषय कहेगा तो आतंकवाद था। जो संयुक्त अधिवेशन है ये बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, और ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देखेंगे वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। वित्त आयोग के गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, और पहली बार किया गया था, यानी कि
वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। आगे देख लेंगे, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कुकर में बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु को बढ़ा देता है, यानी कि उसके अंदर दाब बढ़ने के कारण क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई को मापते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो भूतल से ऊंचाई मापते हैं। बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है और इसका संबंध हो जाएगा ब्रह्मांड से। बिग बैंग थ्योरी किस पे संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव से, और डॉपलर प्रभाव का संबंध होता है ध्वनि से। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की खोज, यानी कि अल्फा और बीटा कण की खोज 1899 में किसने किया था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और गामा किरण के खोज किए थे पॉल बिलार्ड ने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर से। और इसका कहेगा जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन तक। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।